मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से तरक्की कर रही है? वो वक्त दूर नहीं जब जंग के मैदानों में इंसानों की जगह रोबोट ले लेंगे। दुनिया की बड़ी ताकतें जिनमें अमेरिका, चीन और इसराइल शामिल हैं, पहले ही इस दौड़ में शरीक हैं। लेकिन हाल ही में रूस ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। रूस ने अपनी पहली रोबोटिक फौज बनाने का ऐलान कर दिया है, जो इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी से लैस है कि पूरी दुनिया इस पर पाबंदी लगाने का सोच रही है। लेकिन सवाल यह है कि रूस सारी दुनिया को छोड़कर ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को क्यों दे रहा है? क्या दुनिया किसी बड़ी जंग की जानिब बढ़ रही है? इस पर तफसीली बहस करने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो कौन से मुल्क के कौन से शहर से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी अंदाजा हो सके कि हमारे सुनने वाले और चाहने वाले दुनिया के किस किस कोने में मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं और रोबोटिक टेक्नोलॉजी की इस हैरत अंगेज दुनिया में कदम रखते हैं। आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज हमारे घरों में रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स आम हो चुके हैं और फैक्ट्रियों में रोबोटिक मशीनरी ने कई काम आसान बना दिए हैं। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ घरेलू या सनती मकासद तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये जंगी मैदानों में भी अपनी जगह बना रही है। दुनिया की बड़ी ताकतें जैसा कि अमेरिका और इसराइल पहले ही रोबोटिक हथियारों की तैयारी में महारत हासिल कर चुके हैं। इनके पास खुदकार ड्रोन्स, जमीनी जंगी रोबोट और यहां तक कि पानी के अंदर चलने वाले खुदकार निजाम मौजूद हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब रूस, चीन, ईरान और तुर्की जैसे ममालिक भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। ये सब इस बात की गवाही है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी जंग के मुस्तकबिल को मुकम्मल तौर पर बदल देगी। आप सोच रहे होंगे कि रोबोटिक हथियारों के क्या फवायद हैं? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि रोबोट खतरनाक मिशंस में इंसानों का मुतबादिल बन सकते हैं। इन्हें ना तो खाने की जरूरत होती है, ना नींद की, और ना ही वो दबाव का शिकार होते हैं। ये हथियार तेज फैसले कर सकते हैं और बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने मिशन को मुकम्मल कर सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, वैसे वैसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इसमें नए नए तजुर्बात कर रहे हैं। ड्रोन्स अब ना सिर्फ फिजाई हमले कर सकते हैं, बल्कि जेरे आब काम करने वाले रोबोट भी तैयार कर लिए गए हैं, जो खामोशी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। लिहाजा इसी जिद्दत को देखते हुए हाल ही ने रूस में ऐलान किया है कि वो अपनी पहली मुकम्मल रोबोटिक फौज तैयार कर रहा है। ये खबर सुनते ही दुनिया की बड़ी ताकतों और खास तौर पर अमेरिका और चीन के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। रूस का ये मंसूबा सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि जंग के असूलों को मुकम्मल तौर पर बदल देने वाला कदम है। रूस की इस रोबोटिक फौज में जदीद तरीन ड्रोन्स, खुदकार टैंक्स और पानी के अंदर काम करने वाले रोबोट शामिल होंगे। इन रोबोटिक जंगी निजामों की खास बात यह है कि इन्हें इंसानी मदाखलत की जरूरत नहीं होगी। ये खुद फैसला करने की सलाहियत रखते हैं और अपने हदफ को पहचान सकते हैं और बगैर किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये भी है कि रूस ने ये कदम क्यों उठाया? इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और चीन की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल बढ़ोतरी है। रूस इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता और यही वजह है कि इसने अपनी रोबोटिक फौज बनाने का ऐलान किया। इन जदीद रोबोटिक हथियारों की मदद से रूस अपने दिफा को मजबूत करने के साथ साथ दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहता है कि वो किसी भी सूरत कमजोर नहीं है। ये रोबोटिक फौज सिर्फ जमीन या पानी तक महदूद नहीं होगी। रूस के मंसूबे में फिजाई हमले के लिए खुदकार ड्रोन्स भी शामिल हैं, जो न सिर्फ हदफ को पहचान सकते हैं, बल्कि एक बार हमला करने के बाद खुद को तबाह करके दुश्मन के हाथ लगने से भी बचा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जंग के मैदान में इंसानी मौजूदगी को तकरीबन खत्म कर सकती है और इसलिए ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा भी बन रही है। प्यारे दोस्तों, जहां दुनिया के बड़े ममालिक अपनी फौजों में रोबोटिक हथियार शामिल कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान भी अपनी दिफाई सलाहियतों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि पाकिस्तान, जो कभी सुई बनाने के काबिल भी नहीं समझा जाता था, आज ऐसी आबदोजें बना रहा है जो न सिर्फ दुश्मन के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएंगी, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक अहम मकाम दे रही हैं। पाकिस्तान ने हंगूर क्लास आबदोजें तैयार की हैं, जो जदीद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस हैं। ये सिस्टम आबदोज को कई दिनों तक बगैर सतह पर आए पानी के अंदर छुपे रहने की सलाहियत देता है। इससे दुश्मन के रेडार्स भी इनका पता नहीं लगा सकते और ये खामोशी से दुश्मन की सरहदों तक पहुंचकर खतरनाक कार्रवाइयां कर सकती हैं। पाकिस्तान की नेवी ने न सिर्फ जदीद आबदोजें तैयार की हैं, बल्कि हाइबर 3 क्रूज मिसाइल को भी आबदोजों के साथ लॉन्च करने के काबिल बनाया है। ये मिसाइल निहायत जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा है।
हाइबर मिसाइल दुश्मन के रेडार को धोखा देकर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और इसमें न्यूक्लियर वार हेड ले जाने की गुंजाइश भी मौजूद है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने इन कामयाबियों के जरिए ये साबित कर दिया है कि हम सिर्फ दिफाई मैदान में मजबूत नहीं हो रहे, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में भी कदम जमा रहे हैं। ये आबदोजें और मिसाइल सिर्फ एक ताकतवर दिफाई निजाम नहीं, बल्कि दुश्मन को वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। तो अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भी रोबोटिक फौज के मैदान में कदम रख सकता है? चीन के साथ पाकिस्तान की दिफाई शराकतदारी और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली हमें ये उम्मीद दिलाती है कि हम जल्द ही रोबोटिक जंगी निजामों की तैयारी में भी पेशरफ्त करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है। तो दोस्तों, दिफाई माहिरीन का कहना है कि जहां दुनिया की बड़ी ताकतें रोबोटिक फौज के मैदान में आगे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान भी इस दौड़ में पीछे रहने वाला नहीं है। रूस की जानिब से पाकिस्तान को रोबोटिक टेक्नोलॉजी फ्राहम करने की खबरें हालिया दिनों में खास तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। ये सवाल ज़हन में आता है कि रूस, जो खुद को दुनिया की बड़ी दिफाई ताकतों में शुमार करता है, पाकिस्तान के साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर क्यों कर रहा है? इसके पीछे कई आम अवामिल और इलाकाई हालात कार फरमा है। सबसे पहले तो ये बात वाज़ेह है कि रूस और अमेरिका के दरमियान जियोपॉलिटिकल कशीदगी एक तारीखी हकीकत है और रूस जनूबी एशिया में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान, जो खित्ते में एक कलीदी हैसियत रखता है, रूस के लिए एक अहम इत्तेहादी बन सकता है। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की अस्करी पॉलिसियों में वाज़ेह तब्दीली नजर आती है। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने दिफा को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की हिकमत अमली अपनाई है, बल्कि अपनी खारजा पॉलिसी को भी मुतवाज़िन करने की कोशिश की है। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात के साथ साथ रूस की तरफ झुकाव भी इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान खित्ते में किसी भी मुमकिन जंग या जारियत के लिए खुद को तैयार कर रहा है। हालिया आलमी हालात जैसे अफगानिस्तान की गैर मुस्तहकम सूरत हाल, भारत के जारहाना रवैये और खित्ते में बढ़ती हुई अमरीकी मौजूदगी पाकिस्तान को यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी के बगैर अपनी सालमियत को महफूज रखना मुश्किल हो सकता है। रूसी रोबोटिक टेक्नोलॉजी, जिसमें खुदकार ड्रोन, जेरे आब जंगी मशीनें और जमीन पर चलने वाले खुदकार हथियार शामिल हैं, पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने मुमकिन तौर पर इन टेक्नोलॉजीज को रूस से मांगने की वजह यह बताई है कि पाकिस्तान को अपने दुश्मनों की जारियत का फौरी और मुअस्सर जवाब देना है। भारत के साथ कशीदगी और खित्ते में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी के पेश नजर पाकिस्तान को एक ऐसे दिफाई निजाम की जरूरत है जो इंसानी नुकसान के बगैर दुश्मन की चालों को तोड़ सके। ये तमाम अवामिल इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान किसी बड़ी जंग या जारियत के लिए मुकम्मल तैयारी कर रहा है और रोबोटिक टेक्नोलॉजी इस तैयारी का अहम हिस्सा बन सकती है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि रूस और पाकिस्तान का ये ताउन खित्ते पर क्या असरात डालेगा। दोस्तों, ये वक्त हमारी दिफाई हिकमत अमलियों के लिए बहुत अहम है और हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा मजबूत और महफूज रहे। जी तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? अगर आपके पास भी इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ वो भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।